हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम एग्जाम्पल नंबर 34 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू ए साइन थीटा। देखिए, ये x और y टर्म में पैरामीटर दिए गए हैं, आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको x इक्वल टू गिवन है ए कॉस थीटा। आप क्या करेंगे, x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। देन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ठीक, अब देखिए लिखा है y इक्वल टू a साइन थीटा। यहाँ पर y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a डी बाई डी थीटा साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। तो dy बाई डी थीटा आपको मिल गया a कॉस थीटा। आपको dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई है। सिंस dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको, इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। हमने क्या किया, dy और dx दोनों में डी थीटा से डिवाइड किया है। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको मिली है a cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा। देखिए a से a कैंसिल होगा और आपको मालूम डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, देन माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस का कॉट थीटा। तो आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल गई माइनस का कॉट थीटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है dy बाई dx फाइंड करना है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। तो आपने लिखा x इक्वल टू 80 स्क्वायर, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, देन dx अपॉन dt, a कांस्टेंट बाहर हो गया, d बाई dt t स्क्वायर। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a t स्क्वायर का आएगा 2t, क्योंकि x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपको मिल गया 2at। ठीक, तो आपने x इक्वल टू 80 स्क्वायर में जब आपने इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो dx अपॉन dt आ गया 280। अब देखिए y इक्वल टू आपको मिला है 280। आपने y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको 2a कांस्टेंट था बाहर हो गया, d बाई dt t। तो dy बाई dt इक्वल टू 2a। dx अपॉन dt आप फाइंड कर चुके हैं, dy बाई dt फाइंड कर चुके हैं। तो सिंस dy बाई dx फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू आपके पास है 2a और dx अपॉन dt की वैल्यू है 280। तो देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, देन आंसर आ गया 1 बाई t। ध्यान से देख लीजिए एग्जांपल नंबर 34 एंड 35। अब देखिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 36 लिखा है फाइंड dy बाई dx इफ x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आपने लिखा x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, x का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देन dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, d बाई डी थीटा प्लस d बाई डी थीटा साइन थीटा। तो आपको मिलेगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, थीटा का थीटा रिस्पेक्ट में 1 एंड साइन थीटा का कॉस थीटा। तो आपको dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिल गई a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब आपने लिखा y इक्वल टू
ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब y का थीटा रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में डी बाई डी थीटा 1 माइनस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है कॉस थीटा का, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो आपको डी वाई बाई डी थीटा मिल गया ए साइन थीटा। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो आपने इसको लिखा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा की जगह ए साइन थीटा अपॉन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो आपको मिला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पावर से 1 कैंसिल हो गया। तो आपको मिल गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, जो कि हो गया tan थीटा बाई 2। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई है tan थीटा बाई 2। कुछ एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए, लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स टू द पावर 2 बाई 3 प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू ए टू द पावर 2 बाई 3। हमने एक क्वेश्चन लिखा पहले, एक्स टू पावर 2 बाई 3 प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू ए टू द पावर 2 बाई 3। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स के बेस पर बोथ साइड डिफरेंशिएट किया है, ठीक। तो देखिए हमने लिखा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2 बाई 3 प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए टू द पावर 2 बाई 3। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो होल पावर 2 बाई 3। वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर 2 बाई 3, और किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का करेंगे तो 0। यहाँ आएगा 2 बाई 3 एक्स की पावर 2 बाई 3 माइनस 1 प्लस 2 बाई 3 वाई की पावर 2 बाई 3 माइनस 1, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ आपके पास आएगा 2 बाई 3 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 वाई की पावर माइनस 1 बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ये वैल्यू जो प्लस का 2 बाई 3 एक्स पावर माइनस 1 बाई 3 राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए, तो 2 बाई 3 वाई की पावर माइनस 1 बाई 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 3। देखिए 2 बाई 3 से 2 बाई 3 कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी, तो आपको मिला एक्स की पावर माइनस 1 बाई 3 अपॉन वाई की पावर माइनस 1 बाई 3। इसको हमने ऐसे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की पावर प्लस का 1 बाई 3 अपॉन एक्स की पावर 1 बाई 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1 बाई 3 मीन्स क्यूब रूट, घनमूल जिसे कहते हैं, वाई अपॉन एक्स। देख लीजिए ध्यान से, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। बच्चों अब देखिए एग्जांपल नंबर 38, लिखा है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू इफ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपने पहले लिखा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 10x। आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स
एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, 3x स्क्वायर का आपको मिल गया 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स है तो आपको मिलेगा 2 सेक एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेकेंड इंटू 10x। तो आपके पास आंसर आ गया 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आपको मिला है वो मिल गया आपको 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। देख लीजिए। अब देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 39 है, इफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x देन प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो आपने लिखा y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a d बाई डी एक्स साइन x प्लस b d बाई डी एक्स कॉस x। ठीक, तो आपको मिला dy बाई डी एक्स साइन x का cos x, तो a cos x एंड cos x का माइनस साइन x तो माइनस का b साइन x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x से रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू a d बाई डी एक्स cos x माइनस b d बाई डी एक्स साइन x। तो आपको मिल गया d2y बाई डी एक्स टू। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस का a साइन x एंड साइन x का क्या होता है cos x, तो माइनस का b cos x। तो आपको मिला d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो आपको मिला a साइन x प्लस b cos x। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है, y की है, तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस वाई, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 1। तो आपको मिल गया d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि आपको प्रूव करना था। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 40 देखिए, लिखा है y इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x देन प्रूव दैट d2y बाई dx2 माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने लिखा y इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e पावर 3x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3d बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस 2d बाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x। तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2e टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू 3e टू दी पावर 3x। तो dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसे 2 बनाया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स 2, 6 बाहर हो गया, d बाई डी एक्स e टू द पावर 2x, फिर 6 बाहर हो गया, d बाई डी एक्स e टू द पावर 3x, देन d2y बाई डी एक्स 2 इक्वल टू 6 2 जा 12 e टू द पावर 2x, 6 3 जा 18 e टू द पावर 3x। इक्वेशन नंबर 3। आपने y की वैल्यू गिवन थी, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, d2y बाई डी एक्स 2 निकाल लिया। अब आपने लिखा d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था LHS। LHS में आते हैं हम। d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू गिवन है बाई इक्वेशन 3 से, तो आपने लिख लिया 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x माइनस 5 dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x प्लस 6 y की वैल्यू आपको पता है 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। आपने इक्वेशन 1 2 और 3 से d2y बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स एंड y की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक, अब आपको क्या करना है, एवल्यूट करना है। चलिए करते हैं। 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x। चलिए 12 e की पावर 2x और 18, तो 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 2x, एक साथ लिख लिया, प्लस 18 e की पावर 3x प्लस 12 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 3x, एक साथ लिख लिया। तो देखिए यहाँ आया 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 2x प्लस 30 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 3x। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, देन आंसर क्या आ गया 0 RHS। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए। अच्छा एग्जांपल है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 41 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, और आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मालूम है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने बोथ साइड क्या कर दिया स्क्वायर, तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप रोकेंगे, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर को आप रोकेंगे एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। आपने क्या किया, फर्स्ट सेकंड का रूल अप्लाई किया, इसको रोका, इसका डिफरेंशिएशन किया, प्लस इसको रोका, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स का वापस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आया 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2x इक्वल टू 0। आपने बोथ साइड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा आपके पास 2 भी कॉमन ले लिया तो आपके बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको 0 के अपॉन में ले जाएंगे 0 हो जाएगा, देन आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था।